ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी अर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो, तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर पावन बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वह टीचर बन हम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है।
मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूं। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से लेंगा। बच्चों से फी कैसे लेंगे? एक पाई भी फी नहीं लेता हूं। कितना दूर परम धाम से आता हूं तुमको पढ़ाने। यह नौकरी करने रोज आता हूं। कोई भी नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवानुवाच मैं निराकार परमात्मा हूं, न कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान हो न सके। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो वह भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे। इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूं निराकार, मुझे बुलाते ही है शिव बाबा। असल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बताता हूं। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूं। मेरा घर बहुत दूर है। यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूं, चक्कर लगाता रहता हूं। मेरी गिलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं। तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसीलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ता है। सब पतित दुखी है, अर्फन है, धनी धोरी है नहीं। अर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी फी नहीं लेती है। यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं, पूछा जाता है यह क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से बाप कहते हैं। ऐसे तो है नहीं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो। जब तक तुम्हारे में
ज्ञान का घृत न पड़े। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहां तुम खुशी में रहते हो। घर में जाने से भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूं। तुम कहते यह चावल मुट्ठी देते हैं, यह चावल मुट्ठी से तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी ही तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूं। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुराने से भी तीखे जाते हैं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूं। ततत्वम, तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। इसीलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर का भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सारा दिन यही बातों के ख्याल में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट है, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है।
वरदान है सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है समय और संकल्प के खजानों की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।